कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास ने अपनी रहस्यमयी परतें अभी तक खोलने नहीं दी है। एक सभ्यता जिसकी निशानियां मिट्टी और पत्थर में दबी हुई हैं और जिसकी कहानियां समय की धूल में खो गई हैं। भारत की धरती ने अनगिनत सभ्यताओं को जन्म दिया, लेकिन कुछ खोजें ऐसी हैं जो हमारे वर्तमान और अतीत के बीच एक अद्भुत पुल बनाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन छुपी हुई पुरातात्विक खोजों की दुनिया में, जहां प्राचीन शहर, अनजान कलाकृतियां और रहस्यमय संरचनाएं हमें उस समय की झलक दिखाती हैं जब मानव ने अपने जीवन, कला और ज्ञान के अद्भुत मुकाम को छुआ। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे ये सभ्यता न केवल तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज भी हमारे सोचने और समझने के तरीकों पर गहरा प्रभाव डालती है। हम खोजेंगे उन पुराने नगरों और संरचनाओं को जिनका डिजाइन, निर्माण और जीवन शैली आधुनिक विज्ञान और इतिहासकारों के लिए भी एक चुनौती बन गई है। हम देखेंगे कि इन खोजों से हमें क्या पता चलता है, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली कैसी थी और उनकी सोच, उनके सपने और उनके संघर्ष हमारे लिए आज भी कितने प्रेरणादायक हैं। तो चलिए इस रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर इतिहास की गहराई और सभ्यता की छुपी हुई कहानियां हमारा इंतजार कर रही है। भारत की विशाल और विविध धरती ने सभ्यताओं के विकास के लिए अनगिनत अवसर प्रदान किए। इन खोजों में पाए गए अवशेष बताते हैं कि यह सभ्यता हजारों वर्ष पहले पनपी, जब मानव ने मिट्टी, पत्थर और जल स्रोतों का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू किया। भौगोलिक दृष्टि से यह सभ्यता उन क्षेत्रों में विकसित हुई जहां नदियां, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। नदियों के किनारे बसे ये नगर न केवल कृषि और जल प्रबंधन के उदाहरण थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संगठन की भी मिसाल थे। मिट्टी और पत्थर के घर, गली मोहल्लों की योजनाएं और सार्वजनिक स्नानागार यह दिखाते हैं कि समाज ने नगर नियोजन में कितना उन्नत दृष्टिकोण अपनाया था। प्रारंभिक इतिहास की जांच से पता चलता है कि इस सभ्यता ने अपने समय के सबसे जटिल सामाजिक ढांचों का निर्माण किया। यह केवल रहन सहन और व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि शिक्षा, कला और धर्म में भी इसका गहरा प्रभाव था। मिट्टी की बनी मूर्तियां, मोहरें और अन्य कलाकृतियां इस बात का प्रमाण हैं कि यहाँ के लोग न केवल जीवन जीने में कुशल थे, बल्कि उन्होंने अपनी सोच और विचारों को भी उन्नत रूप से व्यक्त किया। आसपास के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों ने इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल स्रोतों का बुद्धिमानी से उपयोग, कृषि की तकनीकें और व्यापार के मार्ग इसे अन्य सभ्यताओं से अलग और विशेष बनाते हैं। प्रारंभिक इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि कैसे मानव ने अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हुए समाज और संस्कृति का निर्माण किया। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि यह सभ्यता कैसे उभरी, किन प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने इसे आकार दिया और किस प्रकार इसके प्रारंभिक आवास और संरचनाएं आज भी हमें मानव इतिहास के उन छुपे हुए अध्यायों से अवगत कराती है। इस सभ्यता की संस्कृति और समाज की गहराई में उतरते ही हमें पता चलता है कि उनके जीवन की प्रत्येक पहलू में सुंदरता, सुव्यवस्था और बुद्धिमत्ता झलकती। दैनिक जीवन केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं था, बल्कि कला, विज्ञान और सामाजिक नियमों का एक परिष्कृत मिश्रण था। धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज यहाँ के जीवन का केंद्र थे। प्राचीन स्थलों पर पाए गए मंदिर, मूर्तियां और प्रतीकात्मक कलाकृतियां यह दर्शाती हैं कि यह समाज अपने धर्म और आध्यात्मिक विचारों में कितना समृद्ध था। पूजा और त्योहार न केवल आध्यात्मिक कार्य थे, बल्कि सामाजिक मेल जोल और सामुदायिक पहचान के माध्यम भी थे। कला और वास्तुकला इस सभ्यता की सबसे चमकदार पहचान थी। घरों की योजनाएं, मार्ग और सार्वजनिक स्थान इतनी सुव्यवस्थित थे कि आधुनिक नगर नियोजन भी इससे प्रेरणा ले सकता है। मिट्टी और पत्थर की कलाकृतियां, हस्तशिल्प और मिट्टी की मूर्तियां यह दर्शाती हैं
कि उन्होंने सौंदर्य और उपयोगिता को अद्भुत रूप से मिलाया। लेखन और संचार भी इस समाज का महत्वपूर्ण अंग थे। मोहरों और लिपियों के अवशेष बताते हैं कि व्यापार, प्रशासन और सामाजिक नियमों के लिए लिखित प्रणाली का इस्तेमाल होता था। यह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दूर तक व्यापारिक नेटवर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी जरूरी था। अर्थव्यवस्था और व्यापार इस सभ्यता की रीढ़ थे। कृषि के अलावा हाथ के बने सामान, मोती, धातु के उपकरण और अन्य वस्तुएं दूर दूर के बाजारों में पहुंचती थीं। यह दर्शाता है कि इस समाज में संगठन, नियोजन और नवाचार का कितना महत्व था। समाज में परिवार और समुदाय की भूमिका भी स्पष्ट थी। लोग न केवल अपने घर और परिवार के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि पूरे समुदाय के कल्याण और विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभाते थे। उनकी सोच में संतुलन, सहकारिता और सामाजिक नियमों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। संक्षेप में, इस सभ्यता की संस्कृति और समाज केवल अस्तित्व के साधन नहीं थे, बल्कि यह मानवीय बुद्धि, सौंदर्य और संगठन का अद्भुत मिश्रण थे। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन समय में भी मानव ने अपने जीवन को न केवल जीना, बल्कि उसे सुंदर, संरचित और अर्थपूर्ण बनाना कितना महत्व दिया। इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान इसके नवाचार और उपलब्धियां हैं, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं और तकनीकें यह दिखाती हैं कि उनके विचार और कौशल कितने उन्नत थे। मूलभूत तकनीकें जैसे जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था उनके जीवन का केंद्र थीं। उन्होंने नदियों के प्रवाह का अध्ययन करके जल स्रोतों को नियंत्रित किया और सिंचाई प्रणाली विकसित की, जिससे उपजाऊ भूमि का सर्वोत्तम उपयोग संभव हुआ। ये तकनीकें केवल कृषि को समर्थन नहीं देती थीं, बल्कि समाज की स्थिरता और शहरों के विकास का आधार भी थीं। आर्किटेक्चर और निर्माण कला में भी यह सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। पत्थर और ईंट से बने घरों, सार्वजनिक स्नानागारों, मार्गों और बाजारों की योजना आज के आधुनिक नगर नियोजन को चुनौती देती है। उनकी कलाकृतियां और मूर्तियां न केवल सजावटी थीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश भी देती थीं। लेखन और संचार के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोहरों और प्रतीकों के माध्यम से व्यापार, प्रशासन और सामाजिक नियमों का प्रबंधन किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में संगठन और प्रणालीबद्धता कितनी महत्वपूर्ण थी। व्यापार और अर्थव्यवस्था में यह सभ्यता दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचती थी। हस्तशिल्प, धातु के उपकरण, आभूषण और वस्त्र स्थानीय बाजारों से परे अंतरस्थलीय व्यापार का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि न केवल तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से, बल्कि आर्थिक रूप से भी यह सभ्यता अद्वितीय थी। इसके अलावा कला, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान इस समाज की सामाजिक धारा का हिस्सा थे। मंदिर, मूर्तियां और प्रतीकात्मक कलाकृतियां न केवल आध्यात्मिक श्रद्धा को दिखाती थीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक भी थीं। इस सभ्यता की उपलब्धियां सिर्फ भौतिक या तकनीकी नहीं थीं, यह मानवीय सोच और ज्ञान का भी उत्कृष्ट उदाहरण थी। उनका दृष्टिकोण, नवाचार और सौंदर्य बोध हमें यह सिखाते हैं कि मानव ने अपने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए भी कितना प्रयास किया। इस सभ्यता की कहानी केवल संरचनाओं और तकनीक तक सीमित नहीं है। इसके नेताओं और प्रमुख व्यक्तित्वों ने भी इसकी दिशा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शासकों ने समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाया। उनके निर्णय केवल शासन और कानून तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने नगरों के निर्माण, जल प्रबंधन और व्यापारिक मार्गों के नियोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में सामाजिक संगठनों ने आपसी सहयोग और सामुदायिक विकास को प्राथमिकता दी। उनके निर्णय,
चाहे युद्ध, कूटनीति या आंतरिक सुधार से संबंधित हों, सभी ने समाज के जीवन और संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इन नेताओं की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण और नेतृत्व की क्षमता पूरे समाज के विकास को दिशा दे सकती है। उनके संघर्ष और निर्णय आज भी हमें प्रेरित करते हैं कि संगठन, धैर्य और दूरदर्शिता के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे हर सभ्यता का इतिहास संघर्ष और चुनौतियों से भरा होता है, इस समाज की कहानी भी अपवाद नहीं है। युद्ध, आक्रमण और प्राकृतिक आपदाएं इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण बाधाएं थीं। नदियों का प्रवाह बदलना, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाएं जीवन और कृषि पर गहरा प्रभाव डालती थीं। सामाजिक और आंतरिक संघर्ष भी सामान्य थे। अलग अलग समुदायों और वर्गों के बीच संसाधनों, भूमि और सत्ता को लेकर मतभेद उत्पन्न होते थे। कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व परिवर्तन भी समाज को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डाल देते थे। आक्रमण और बाहरी खतरे इस सभ्यता के लिए लगातार चुनौती बने रहे। इसके बावजूद इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें संकट प्रबंधन, नवाचार और सामूहिक सहयोग के नए तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनकी योजनाएं और तकनीकें जीवित रहने की क्षमता को दर्शाती है। संघर्ष केवल विनाश नहीं लाए, उन्होंने समाज को अधिक संगठित, लचीला और सहकारी बनाया। यह दर्शाता है कि चुनौतियां और संघर्ष केवल बाधाएं नहीं, बल्कि सीखने और विकसित होने के अवसर भी थे। इस सेक्शन से यह स्पष्ट होता है कि सभ्यता ने समस्याओं और दबावों के बीच अपने विकास और नवाचार को बनाए रखा, और यही कारण है कि आज भी उनकी उपलब्धियां और संस्कृति हमारी समझ और प्रेरणा का स्रोत है। हर महान सभ्यता की तरह यह समाज भी समय के साथ परिवर्तन और चुनौतियों के बीच आया। इसके पतन के कई पहलू थे: प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक। नदियों के मार्ग बदल जाना, कृषि में गिरावट, सूखा या बाढ़ जैसी आपदाएं जीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती थीं। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी प्रमुख कारण बने। नेतृत्व परिवर्तन, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने समाज को कमजोर किया। कभी-कभी व्यापारिक मार्गों का ह्रास और संसाधनों की कमी भी विकास को प्रभावित करती थी। हालांकि पतन का अर्थ केवल विनाश नहीं था, यह अक्सर परिवर्तन और रूपांतरण का अवसर भी लाया। कुछ शहर और समुदाय नए क्षेत्रों में बस गए, नए तकनीकी और सामाजिक प्रयोग किए और अपने ज्ञान और कला को अगले पीढ़ी तक पहुंचाया। इस तरह यह सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि अपने स्वरूप में परिवर्तन होकर आधुनिक समाज के विकास में योगदान करती रही। यह सेक्शन हमें यह सिखाता है कि सभ्यता का पतन केवल समाप्ति नहीं, बल्कि परिवर्तन और अनुकूलन की प्रक्रिया है। हमारे पूर्वजों ने मुश्किलों के बीच अपने ज्ञान, कौशल और संस्कृति को संरक्षित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकें। आज यह सभ्यता केवल इतिहास की किताबों में नहीं है, यह हमारे चारों ओर दिखाई देती है। उनकी नगर योजना, जल प्रबंधन, वास्तुकला और कला आधुनिक समाज और तकनीक के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां और प्रतीक आधुनिक शोधकर्ताओं और कलाकारों को आज भी नई खोजों और विचारों के लिए प्रेरित करती हैं। सांस्कृतिक योगदान भी अद्वितीय है। धार्मिक रीति रिवाज, त्योहार, कला और संगीत की धारा आज भी समाज में जीवन और सामाजिक पहचान को समृद्ध करती है। तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार जैसे जल प्रबंधन और कृषि तकनीक आधुनिक विज्ञान और पर्यावरणीय अध्ययन में मार्गदर्शन देते हैं। सामाजिक संरचना, सामूहिक सहयोग और व्यापारिक नेटवर्क हमें यह दिखाते हैं कि कैसे मानव ने सहकारिता और संगठन के माध्यम से
जीवन को बेहतर बनाया। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि मानव बुद्धि और रचनात्मकता समय के साथ कैसे विकसित होती है और कैसे हमारी वर्तमान तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राचीन ज्ञान और अनुभव से जुड़ी है। संक्षेप में, इस सभ्यता की विरासत आज भी जीवित है। यह न केवल हमारे इतिहास की पहचान है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा भी प्रदान करती है। जैसे ही हम इन रहस्यमयी शहरों, कलाकृतियों और पुरानी कहानियों की यात्रा से लौटते हैं, हमें महसूस होता है कि इतिहास केवल अतीत का संग्रह नहीं है। यह हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारी संभावनाओं का दर्पण है। यह सभ्यता हमें दिखाती है कि मानव जीवन केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि रचनात्मकता, ज्ञान और साहस का मिश्रण है। हर पत्थर, हर मोहर और हर संरचना हमें यह बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और कल्पना से अपने जीवन को सजाया और संरक्षित किया। और आज जब हम उनके अवशेषों को देखते हैं, तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता भी समय, संघर्ष और परिवर्तन के बीच उभरती और विकसित होती है। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सीख और प्रेरणा भी है। इसलिए अगली बार जब आप किसी प्राचीन खंडहर, मूर्ति या प्रतीक को देखें, तो सोचें, यह केवल मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि सपनों, संघर्षों और अनंत संभावनाओं की कहानी है। और यही कहानी हमें जोड़ती है हमारे अतीत से, वर्तमान से और उन अनदेखी खोजों तक जो अब भी हमारे सामने इंतजार कर रही है।